बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि कठुआ के हटली औद्योगिक क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक फैक्ट्री में एक के बाद एक कई जोरदार ब्लास्ट हुए। बताया जा रहा है कि सरिया बनाने वाली फैक्ट्री में यह ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 3 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जीएमसी में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सरिया बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ है और एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। 3 मजदूर इस हादसे में झुलस गए हैं। कठुआ में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। सरिया बनाने वाली फैक्ट्री में दरअसल ये धमाके हुए हैं। 3 मजदूर झुलसे हैं और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो धमाकों के बाद इलाके में अफरा तफरी है, खौफ का माहौल है। सरिया बनाने वाली फैक्ट्री में ये धमाके हुए और तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है कि ये धमाके कितने जोरदार रहे होंगे, क्योंकि जब धमाके हुए उसके बाद आसमान पर गुबार नजर आ रहा था, धूल नजर आ रही थी और इन धमाकों का जो धुआं है वो दूर तक देखा जा सकता था। 3 मजदूर जख्मी हुए हैं इन धमाकों में और इन मजदूरों को जीएमसी में भर्ती कराया गया है। टीवी देख रहा था, 3 धमाके हुए थे तो मैं देखा बाहर धुआं हो गया था। मैंने सोचा मैं ऐसे होंगे, ऐसे पिछली बार भी हुआ था, ऐसे उड़ती रहती है। भट्टी चल रहा था, अचानक में ब्लास्ट हो गया। शायद सिलेंडर पड़ा था उसमें। अच्छा, किस चीज़ की फैक्ट्री है? ये सरिये वाली कंपनी है। तो ब्लास्ट हो गया तो उसमें 5 बंदे घायल हुए। तो अभी घायलों को कहाँ ले गए? घायलों को हॉस्पिटल लेकर गए हैं कालीबाड़ी। तो ज़्यादा सीरियस है वो? यहाँ एक बंदा ज़्यादा सीरियस है। और चलिए ताज़ा हालात अपडेट लेने के लिए सीधे हम कठुआ का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी चरणजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणजीत, क्या कुछ अपडेट है? कहा जा रहा था एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं और कुछ मजदूर इसमें घायल भी हुए हैं। अब सूरत हाल क्या कुछ है? या वो बता दें कि ये सुबह का वक्त था और जब ये बॉयलर वहां पर स्टार्ट किया गया तो बताया जा रहा है कि ये सरिया फैक्ट्री, यहाँ पर सरिया बनाया जाता है, ये हटली मोड़ इंडस्ट्री एरिया कठुआ, वहां का वाकया सामने आया है। तो बॉयलर फटने के कारण वहां पर 3 धमाके जो हैं वो हुए। और बता दूं कि धमाकों की आवाज इतनी ज्यादा थी कि कई 100 मीटर दूर तक ये आवाज सुनाई दी। स्थानीय लोग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी डर का माहौल बन गया। अफरा तफरी जो है उस जो इंडस्ट्री है, औद्योगिक इकाई है, उसके अंदर एकाएक मच गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को भी वहां पर बुलाया गया। हालांकि आग तो नहीं लगी, लेकिन धुआं जो है वो बॉयलर के कारण जो है काफी वहां पर आपने तस्वीरों में देखा कि धुआं कितना उठ रहा है। तो जाहिर तौर पर जो है दहशत का माहौल बन गया और इस दौरान जो है आनंद फानन में वहां पर अफरा तफरी के माहौल में वहां पर 2 जो मजदूर घायल हैं उन्हें जीएमसी कठुआ में पहुंचाया गया। हालांकि एक की स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है, दूसरा जो है वो शख्स जो है वो खतरे से बाहर है। बता दूं तो ये प्रवासी मजदूर है, कई वर्षों से इस जो फैक्ट्री है वहां पर काम करते थे। एक मजदूर जो है वो यूपी का रहने वाले हैं और एक जो है वो बिहार के रहने वाले हैं। जी चरणजीत, क्या वजह इन धमाकों की बताई जा रही? क्या अब तक कुछ चीजें निकल कर सामने आई हैं इन धमाकों के पीछे? ये तो इस पर तो अभी फिलहाल जांच चल रही है। तो मैं बताना चाहूंगा इससे पहले भी कई जो इंडस्ट्री एरिया हमारा जो कठुआ है, यहाँ पर कई बार बॉयलर फटने की घटना सामने आई है। इससे पहले भी घटना एक इंडस्ट्री है, वहां पर भी बॉयलर फट गया था। तो कहीं ना कहीं ये तकनीकी फॉल्ट हो सकता है। तो जिस तरह से टेम्परेचर भी, जब अब कठुआ की बात करूं तो यहाँ 40 के ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं गर्मी भी इसके पीछे एक वजह हो सकती है। बिल्कुल, चलिए नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया चरणजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना प्रमुख रविवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान केदारनाथ का दर्शन करने पहुंचे लोग आर्मी चीफ को देखते ही भारत माता की जय के नारे लगाने लगे, साथ ही हर हर महादेव का उपदेश करने लगे। इस दौरान आर्मी चीफ के चेहरे पर खुशी नजर आई। यहाँ तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं केदारनाथ पहुंचे थे आर्मी चीफ, जहां पर भारत माता के नारे लोगों ने लगाए और उसके बाद केदारनाथ के दर पर ग्रुप फोटो भी सामने आया है, जिसमें आर्मी चीफ को भी देखा जा सकता है। आर्मी चीफ दरअसल केदारनाथ पहुंचे थे। केदारनाथ पहुंचे लोगों ने जयकारे लगाए, भारत माता की जय के नारे लगाए
और भारत माता की जय और हर हर महादेव से केदारनाथ गूंज उठा। कठुआ में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वाटरफ्रंट का उद्घाटन किया। ये रिवर फ्रंट 8 करोड़ की लागत से बना है। इस रिवर फ्रंट पर लोग मनोरंजन के साथ साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी ले सकते हैं। इस वाटर फ्रंट में 15 फूड कोर्ट हैं, जिससे यहां कई युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे थे वाटर फ्रंट का इफ्तिताह करने के लिए, और इस वाटर फ्रंट के बनने के बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि रोजगार के मौके भी यहां पर बढ़ेंगे। तकदीर और तासीर लिखने में जरूर अपना मैं चाहता हूं एक बार। बीजेपी नेता रविंदर रैना और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कटरा से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर किया। इस दौरान बीजेपी नेता रविंदर रैना और पार्टी कार्यकर्ता काफी खुश नजर आए। उन्होंने ट्रेन में माता के जयकारे भी लगाए। साथ ही बीजेपी नेता रविंदर रैना ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए ये बेहद ऐतिहासिक है। रविंदर रैना ने कहा कि कश्मीर घाटी से रेल कनेक्टिविटी जुड़ना एक बड़ी चुनौती थी। इन पहाड़ों में जहां पैदल चलना भी मुश्किल होता था, वहां आज रेल दौड़ रही है। ये भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला पल है। मैं कटरा से कश्मीर पहली बार रेल के जरिए जा रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो श्रद्धालु रामेश्वरम से अमरनाथ तक आसानी से रेल के जरिए यात्रा कर सकेंगे। ये कनेक्टिविटी भगवान शिव के भक्तों के लिए एक उपहार होगी। ऐतिहासिक पल हैं। पूरे भारत ने और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे रेल मार्ग से कश्मीर घाटी को जोड़ा गया है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने करोड़ों भारतवासियों का वो सपना पूरा किया जब ट्रेन पूरे भारत से इन दुर्गम पर्वतों के बीच से गुजरती हुई कश्मीर घाटी में जा रही है। ये वो ख्वाब थे जो हमारे पूर्वजों ने देखे थे। करोड़ों हिंदुस्तानियों के ये ख्वाब थे जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरे किए। रेल कनेक्टिविटी का कश्मीर घाटी से जुड़ना ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जिन पहाड़ों में पैदल चलना मुश्किल होता था, उन पहाड़ों के बीच से रेलगाड़ी का जाना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और जैसा कि मोदी साहब ने कहा कि चुनौतियों के सामने भी चुनौती खड़ा करना, ये मोदी साहब ने हमेशा चैलेंज लिए हैं। और ये आज हमारा सौभाग्य है कि हम इसी ट्रेन में बैठ के आज कश्मीर घाटी जा रहे हैं। जम्मू से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत से जम्मू कश्मीर के पर्यटन और उद्योग क्षेत्रों में नई उम्मीद जगी है। एसोचैम के चेयरमैन मानिक बत्रा ने न्यूज 18 से बात करते हुए उम्मीद जताई कि जब सितंबर में ये ट्रेन औपचारिक रूप से चलेगी तो ये पर्यटन को जबरदस्त रफ्तार देगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार पहले ही पर्यटन को विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस इस मिशन को मजबूत करेगी और जम्मू कश्मीर को एक प्रमुख पर्यटन हब के रूप में विकसित करने में मददगार साबित होगी। फाइनली वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा से कश्मीर घाटी पहुंच चुकी है और सितंबर के महीने में जम्मू से सीधे कश्मीर घाटी ट्रेन जाएगी, जिसकी पुष्टि रेल मंत्री ने पहले से ही कर दी है। अब ये सोने पे सुहागा होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और ये खुद माना है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के जेएम के चैप्टर के चेयरमैन मानिक बत्रा जी का। मानिक जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को, समूचे जम्मू कश्मीर को काफ़ी फायदा पहुंचेगा इससे? देखिए सर, कनेक्टिविटी किसी भी रीजन का बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। जम्मू कश्मीर में काफ़ी वर्षों से कोशिश थी कि ट्रेन रेल यातायात और कनेक्टिविटी यहाँ बने। जम्मू कश्मीर बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है भारतवर्ष का, क्योंकि बिल्कुल एक एंड है भारतवर्ष का।
और अगर आप देखें पहले क्या होता था कि बड़ी बार होता था रोड क्लोजर होते थे, उससे यात्रियों को और जो सामान जाता था उसके यातायात में उलझनें आती थी, एयरफेयर काफ़ी महंगे रहते थे। तो ओवरऑल एक ट्रेन के आने से ये सहूलियत भी होगी ट्रैवलिंग की, क्योंकि बताया जा रहा है 3 से 4 घंटे में आप श्रीनगर होंगे, जो पहले पॉसिबल नहीं था। एंड इससे क्या है कि जो एयरफेयर्स वगैरह भी प्राइसेस काफ़ी हाई जा रहे थे वो रेगुलेट हो जाएंगे। वो प्राइस इसलिए हाई जाते थे बिकॉज डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। कहीं ना कहीं अब वो जो डिमांड सप्लाई गैप है वो मैनेज होना शुरू होगा, और इससे सिर्फ श्रीनगर को नहीं जम्मू को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पर्यटन है वो पूरे खित्ते में बढ़ेगा। जम्मू में क्योंकि पहले लोगों को जम्मू आना पड़ेगा या माता वैष्णो देवी कटरा आना पड़ेगा, वहां से फिर ये ट्रेन में बैठ के आगे श्रीनगर जाएंगे। सो ओवरऑल एक स्टेट की डेवलपमेंट होगी, मूवमेंट ऑफ जो पीपल है वो आसान होगी, मूवमेंट ऑफ गुड्स आसान होगी। जैसे बड़ी बार हमारे एरियाज लैंडस्लाइड प्रोन है, तो हमें देखने को मिलता था कि लैंडस्लाइड्स आती थी और रोड्स बंद हो जाती थी और सामान महंगा हो जाता था, क्योंकि होल्डिंग का भी कॉस्ट पड़ती है। तो अब इस ट्रेन के चलने से ये सारी प्रॉब्लम्स का निजात होगा। इसके साथ साथ जो हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है इसके, क्योंकि ऐसा भी है कि जो जम्मू के जो ट्रेडर्स हैं कटरा में या बाकी जगहों पे भी उनका नेटवर्क है, इस नेटवर्क को मजबूती कैसे मिलेगी? देखिए, नेटवर्क को मजबूती इसलिए मिलेगी क्योंकि ट्रेन सिर्फ जम्मू श्रीनगर के बीच में नहीं चलेगी, ये भारत के विभिन्न हिस्सों से जम्मू की और श्रीनगर की ओर आएगी, जम्मू कश्मीर में आएगी। सो कुछ स्टेट्स ऐसी थी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, जैसे कर्नाटका हो गया या तमिलनाडु हो गया, ड्यू टू डिस्टेंस वो लोग नहीं ट्रेड कर पाते थे कुछ पेरिशेबल गुड्स का, जैसे फ्रूट्स हो गए, एप्पल्स हो गए, काफी चीजें हैं जिनका ट्रेड नहीं हो पाता था। अब उन चीजों का ट्रेड भी मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन से स्पीड बढ़ जाएगी, ट्रांजिट टाइम बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कम हो जाएगी। तो अब सेंस बनेगी काफी लोगों के लिए ट्रेड को भी एक्सपैंड करने के लिए। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू, बढ़ते प्रदूषण की वजह से लिया गया फैसला। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 5,755, बीते 24 घंटे में देश में 4 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के अब सबसे ज्यादा 1,806 केस। आतंकवाद के मुद्दे पर ब्रिटेन ने भारत का साथ देने का दिया भरोसा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने की पीएम मोदी से मुलाकात, का और मजबूत होगा रिश्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिले ब्रिटेन के विदेश सचिव। जयशंकर ने पहलगाम हमले की निंदा और समर्थन के लिए यूके का किया धन्यवाद। आतंक के खिलाफ भारत को अमेरिका का मजबूत समर्थन। वॉशिंगटन में यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात, आतंकवाद पर भारत के रुख की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर और भारत के रुख को फिर स्पष्ट किया, बोले आतंकवाद जैसे अभिशाप के लिए भारत की है जीरो टॉलरेंस। उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बर्लिन में बयान, कहा पाकिस्तान को घोषित किया जाए आतंकी देश। पानी को लेकर भारत के एक्शन से तिल मिलाया पाकिस्तान। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना भारत के फैसले से चिनाब का जल स्तर गिरा। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के 2 अधिकारियों ने दिया इस्तीफा, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पदों से इस्तीफा दिया। एक्टिविस्ट ग्रेट जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बीते 48 घंटे से भीषण गर्मी का दौर जारी है। पारा तेजी से चढ़ा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस चिलचिलाती धूप और उमस से बचने के लिए लोग शहर के पार्कों, खासकर शहीद भगत सिंह पार्क की ओर रुख कर रहे हैं। 3 दिन पहले तक हुई बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया था, लेकिन अब तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी से हालात एकदम बदल गए हैं। आज पार्क में खेले आए थे। आज बहुत गर्मी है और कल भी बहुत गर्मी थी। हमें छुट्टियां पड़ी हैं, इसलिए हम पार्क में थोड़ी देर खेले आए थे। मैं और मेरे दोस्त अच्छे से खेलने आए थे, पर इतनी धूप है, हम घर जा रहे थे। अभी बहुत बढ़ गई है और स्कूलों में भी छुट्टियां पड़ गई हैं। और कल भी बहुत गर्मी थी, आज भी। कुछ दिन तो बारिश की वजह से, लगातार बारिश की वजह से ठंडक रही,
लेकिन आने वाले 2 दिनों में बहुत गर्मी होगी। मेरा नाम प्रशांत खजूरिया है और पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इससे पहले जो था मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन अब जो है ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। लोग जो हैं इस पार्क में आ रहे हैं, हम भी इस पार्क में आए हैं और काफ़ी सारी ऐसी जगहों में जा रहे हैं जहाँ पे गर्मी से थोड़ी राहत है। तो गर्मी की वजह से और भी बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। अखनूर के सिमौरती क्षेत्र परगवाल में पशुपालकों और किसानों के लिए एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई है। 66 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पशु चिकित्सा अस्पताल और आवासीय क्वार्टरों का शिलान्यास विधायक मोहन लाल ने किया। यह अस्पताल करीब 25,000 लोगों को लाभ देगा और सीमा पार फायरिंग के दौरान पशुओं को मिलने वाली नुकसान से राहत मिलेगा। इस मौके पर विधायक